सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का चैप्टर 1 है। इसमें हमें कवर क्या क्या करना है, हमें फ्लावर कवर करना है जो उसको बोल रहे हैं अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। हम इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है वो क्या होता है। फिर हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फिर हम देखेंगे दो टॉपिक जो लास्ट में दिए गए हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एक बार हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि हम बहुत लकी हैं कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो हमें फ्रेगरेंसेस मिलती हैं अच्छी अच्छी सेंट्स एंड परफ्यूम्स की, और हमें रिच कलर्स जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। तो फिर बोल रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं है, सारे ही प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और वो एक वाइड रेंज में डाइवर्सिटी शो करते हैं अपनी इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर्स में, फ्लोरल पार्ट्स में। अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस दिखाते हैं ताकि वो अपना एंड प्रोडक्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बना पाएँ, इंश्योर कर पाएँ उसका फॉर्मेशन। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? फ्रूट और सीड होता है। ओवरी आपकी फ्रूट में डेवलप कर जाती है और ओव्यूल्स आपके सीड में डेवलप कर जाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म। फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द टाइम इममेमोरियल। बोल रहे हैं कि बहुत पुराने टाइम से जो ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप है फ्लावर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा करीबी रहा है। फ्लावर्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, हम एज अ एस्थेटिक्स फ्लावर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल, एज अ ज्वेलरी हम उसको पहन सकते हैं। एज अ सोशल, कहीं जाते हैं तो हम बुके गिफ्ट करते हैं, बुके लेते हैं सोशल वर्क में, तो आपने देखा होगा कि वो भी एक तरीके से हम फ्लावर का एक सोशल यूज़ हो गया। रिलीजियस भगवान पे चढ़ाते हैं हम, कल्चरल वैल्यू भी होती है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, जैसे कि लव को कन्वे करना है, अफेक्शन कन्वे करना है, हैप्पीनेस कन्वे करना है, ग्रीफ कन्वे करना है। ये सब, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लावर को यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है? जो फ्लावर है वो एक साइट है जहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से हम देखें तो, जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की नज़र से देखेंगे वो हम पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट किस नज़र से देखेगा एक फ्लावर को, वो आपकी ये लाइन एक्सप्लेन कर रही है। फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब आपको ना वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स दिखाए गए हैं। देखो इस वाले जो आपका डायग्राम है इसमें, ये देखो, ये आपको फिलामेंट दिखाया गया है, ठीक है, और ये आपका एंथर है। उसके बाद ये आपके सेपल्स हैं। जो आप एक कोई फ्लावर लेंगे तो उसमें जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो आपके सेपल्स होते हैं, और जो ऊपर आपके जैसे हम रोज़ को कंसिडर करते हैं, रोज़ में जो नीचे ग्रीन कलर का आपको दिखता है दैट इज़ सेपल्स, लेकिन जो आपको ऊपर रेड कलर के शो होते हैं वो आपके होते हैं पेटल्स, ठीक है। फिर आपका वो आपको एक्सप्लेन किया गया फीमेल पार्ट में क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये आपका एंथर है, ये आपका फिलामेंट है, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये आपका थैलेमस है, ये आपका पेडिसिल है। ये आपको मेंशन नहीं किए गए हैं बट यू कैन मेंशन देम, ठीक है। ये आपका एक लेटरल्स जो एक व्यू है, एक आपको नॉर्मल फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट होते हैं जो जनरली आपको पता होना चाहिए वो आपको यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड द स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे और इवेंट्स भी देखेंगे, ठीक है।